गया बस। अब अपने रास्ते, अपनी मंजिलें मुझे खुद तय करना होगी। क्या करोगी? पारो, मुझे लगता है तुम्हारे आंखों की बीनाई कमजोर हो गई। तुम्हारी आंखों में लेंस लगवाने पड़ेंगे, बारूद के। वीर जी। चौधरी, जब राज को कोई डबल क्रॉस करता है ना, तो फिर राज सिर्फ क्रॉस लगाता है। फिनिश। जिस सेठ इस्माइल से सारी दुनिया डरती है, वो अपनी बेटी के आगे इतना कमजोर। वही हुआ है कि हम अपनी बेटी की ट्रेनिंग कुछ इस तरह से करना चाह रहे हैं कि दुनिया में किसी से न डरे। यार, सैम की कमर्शियल बनाने से इनकार कर दिया है तुमने। वो कुछ वीर जी प्रॉपर नहीं थी, इसलिए। यार, ये प्रॉपर इम्प्रॉपर का फैसला हमें करने दो। तुम सिर्फ काम करो, तुम्हें नुकसान कोई नहीं होगा। मगर वो। यार छोड़ो ये अगर मगर, काम करो या तो फिर साफ इनकार कर दो। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि मैं वीर जी के कहने पर सैम का काम करूं। जरूरी है। इनकार की सूरत में तुम्हारी जिंदगी का अकाउंट बंद हो जाएगा और इस शहर की रोशनियों में कोई फर्क नहीं आएगा। इस हकीकत से तो आप सब लोग आगाह हैं कि आज का दौर एक कट थ्रोट कंपटीशन का दौर है। आज जो प्रॉपर्टी का बायर है वो आला दर्जे की क्वालिटी मांगता। वो जो एक तस्वुर था लो कॉस्ट हाउसिंग और लो बजट कंस्ट्रक्शन का, वो तो जाता रहा। पिछले 2-4 वर्षों में मीडिया ने हमें, यानी डेवलपर्स को, कंस्ट्रक्टर्स को और बायर्स को इतना कुछ दिखा दिया क्या प्रॉपर्टी का बायर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का तकाजा करता। और उस सारे सूरत हाल में कंपटीशन के लिए जरूरी है कि कॉस्ट फैक्टर पर नजर रखी जाए और कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए। यू आर राइट सर। इसलिए इस प्रोजेक्ट के करीब लो बजट कुछ ऐसे कॉन्डोमिनियम्स अनाउंस करने चाहिए जिनमें प्रॉफिट मार्जिन कम हो। अगर हम कम प्रॉफिट पे काम करेंगे तो वो कंपनी का क्या बनेगा? सर, अगर एक बार कम प्रॉफिट में काम कर लिया जाए तो वो उस नुकसान से बहुत कम होगा जो राज हमें मुस्तकबिल में दे सकता है। राणा साहब, इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं कम प्रॉफिट का कायल तो नहीं, लेकिन ये सच है कि मैं मिस्टर आजर के आइडिया की तायीद करता हूँ। ठीक है, तो आलम मियाँ आप ऐसा करें कि अपने इस आइडिया को बाकायदा प्रपोजल और फिजिबिलिटी की शक्ल में अपने साथ टीम रख लीजिए, आर्किटेक्ट्स की और अकाउंट्स वालों की, और पेपर बना के दिखा दीजिए। ठीक है? जी सर, फाइन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सर। बोलो। थैंक्स अ लॉट। काहे का? मेरे प्रपोजल पर एतमाद का। अरे मियाँ, तुम पे एतमाद है, तुम्हें इतना बड़ा फैसला कर रखा है ना, मैं तुम्हें खास अंदाज में ग्रूम किया ताकि कल को तुम पे बड़ी जिम्मेदारियां डाल सकें। सर, मेरे लिए तो ये बहुत एजाज़ की बात है कि मैं उस शख्स के काम आ सकूं जिसने एक यतीम लावारिस को पाल पोस कर इस काबिल बनाया। मियाँ, पालने पोसने वाला तो अल्लाह ताला है। इंसान कोशिश करता है, और तुमने जो रुतबा पाया है कि हमारा कमाल नहीं है, तुमने कोशिश और मेहनत की है। नहीं सर, सिर्फ आपकी शफकत और मोहब्बत का नतीजा है, वरना मैं तो कहीं दुनिया में ठोकरें खा रहा होता। Wish you all the success बेटा। तो काम करो, शाबाश। थैंक यू सो मच सर। हाँ साहब, इस बार आपको जरा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखानी होगी इस बार। शहर के हंगामों से दूर, साहिल की आगोश में राज हेवन पल खाती लहरों से कहेगा कि लोग तुम्हें नहीं मुझे देखने आते हैं, और फिर दुनिया देखेगी राज का राज।
राज, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी मार्केटिंग भी बहुत बड़े पैमाने पे होनी चाहिए और पब्लिसिटी जो है ना वो भी अछूते अंदाज में होनी चाहिए। और जानता हूं चौधरी, इसलिए मैंने इस बार इस काम के लिए अनिल का इंतखाब किया है। अनिल यार, वो तो बहुत मसरूफ आदमी है और वैसे भी वीर जी ने उसे सैम का असाइनमेंट दिया हुआ है, वो वक्त पर काम मुकम्मल कर लेगा। फिक्र मत करो चौधरी, जैसा हम चाहेंगे वैसे अनिल करेगा। उसने वीर जी से वादा जरूर किया है, मगर काम वो पहले हमारा करेगा। वैसे राज, तुम्हारे इस प्रोजेक्ट से लोग खुश हो ना हो, उन्हें तकलीफ जरूर होगी। मुझे किसी की खुशी की कोई परवाह नहीं। कोई खुश होता है तो थैंक यू, वरना जाए। ध्यान से जबान को लुकाम दो, दीवारों के भी कान होते हैं। एक काम का मजा ही नहीं आता जब सामने कोई पार्टी मजबूत ना हो। और तुम जिस वीर जी की बात कर रहे हो ना, उसने आज मुझे मीटिंग के लिए बुलाया है। और जरा होशियारी से राज, इस दफा सिर्फ वीर जी नहीं, इस्माइल सेठ भी मुकाबले पर है। वो तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में जरूर कोई रुकावट खड़ी करेगा। हाँ, तुम रुकावट की बात करते हो। मैं तो ये भी जानता हूँ कि जब हम प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगे, वो उसके सामने उसी जगह एक सस्ता प्रोजेक्ट अनाउंस करेगा। कमाल है, वो सब कुछ जानते हो फिर भी मुतमईन बैठे हो। तुम देखते जाओ बाजी अपनी फेवर में आती कैसे है। हेलो, हाँ अनिल, कैसे हो? नहीं यार, मैंने उस काम के लिए या उसकी प्रोग्रेस के लिए नहीं फ़ोन किया, बस तुमसे मिलने को जी चाह रहा था। ओके, आई विल बी वेटिंग। कल मुलाकात होती। बाय। राज, रात को पार्टी है, याद है ना तुम्हें? राज पार्टी को कैसे भुला सकता है माय डियर, लेकिन ऑफिस के बाद पहले मैं वीर जी से मिल के आऊं। What do you mean by sorry? हर गलती के बाद सॉरी। हर बार सॉरी करके गलती करने वाला इंसान नॉर्मल नहीं हो सकता। साइमा, calm down, please relax. तुम अच्छी तरह जानती हो काम का कितना लोड है। राज की कैंपेन सर पे है मेरे, फिर वीर जी का काम भी मुझ पे थोप दिया गया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसीलिए देर हुई। तुमने सब कुछ जानबूझकर किया, सब कुछ, ताकि तुम मुझे अजियत दे सको। मुझे टॉर्चर करके तुम्हें सुकून मिलता है। अच्छी तरह तुम्हें पता था अनिल कि आज हमें पार्टी में जाना है, उसके बावजूद तुम लेट हुए ताकि मैं तुम्हारे साथ पार्टी में न जा सकूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी देखो, अभी तो टाइम है। चलो, कौन सा देर हुई है, चलो तैयार हो, चलते हैं। क्या इस हालत में चली जाओ? इस हालत में चमारों की तरह? मुझे पार्लर जाके तैयार भी होना था। पार्लर जाने की क्या जरूरत है? तुम वैसे ही सीन दिखती हो पागल। कभी खुद को मेरी नजरों से तो देखो। अगर खुद को तुम्हारी नजरों से देखो ना, तो मुझे खुद से नफरत हो जाए। प्लीज साइमा, गुस्सा थूक दो, तैयार हो जाओ, अभी चलते। नो, अब बिग नो। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। और मेरा क्या है, तुम्हें मेरी फिक्र क्यों होगी? प्लीज अनिल, मैंने कह दिया तुम जाओ, मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। आई एम रियली सॉरी यार। भाभी, बोलो। देखिए, मुझे कुछ कहने का हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस घर का हिस्सा होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या जिंदगी सिर्फ लड़ना झगड़ना ही है? ये बात तुम अपने भाई को समझाओ, उसकी समझ में मेरी बात नहीं आती। मेरी जिंदगी अज़ाब बनाकर रख दी उसने। मैं आप दोनों को समझाना चाहता हूं
देखिए मियाँ बीवी दुख सुख के साथ ही होते हैं। हाँ, यही मैंने सोचा था, लेकिन ये सब कुछ एक ख्वाब था जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए भाभी, मैं और भाई दिल से आपकी बहुत इज्जत करते हैं। इज्जत करने के बजाय मियाँ को बीवी की छोटी छोटी खुशियों की केयर करनी चाहिए। ये तो रेसिप्रोकल है। क्या? अब तो मुझे समझाओगे? मैं यहाँ के स्कूल में आई हूँ, हर शख्स मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। और तुम भी सुन लो, अगर तुम्हारे पास बीवी के लिए कुछ वक्त हो तो शादी करना, वरना सारी जिंदगी इसी तरह रोती रहेगी वो भी। ये तो बात की बात है। मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। भाभी, इस तरह जिंदगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हो जाएगी, हो चुकी है, और अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम जाओ, आराम करो। कैसे आराम करूं भाई? जब इर्द गिर्द चीखों की आवाजें आती हैं तो कोई कैसे आराम कर सकता? आप उन्हें शिकायत का मौका क्यों देते हैं? देखो आमिर, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनके लिए आप तारे भी तोड़ के लाएं तो उनको शुक्रिया कहने में तकलीफ होती है, और दूसरे मेरे जैसे बदनसीब, सब कुछ करने के बावजूद भी दूसरे लोगों को खुश नहीं कर सकते। अब यकीन करो, मेरा भी दम घुटने लगा है। लेकिन भाई, अब कम से कम कोई फैसला जरूर होना चाहिए। फैसला? जब फैसले का वक्त होता है हमें समझ ही नहीं होती, जब समझ आती है तो वक्त गुजर चुका होता है। बहरहाल आई एम सॉरी यार, तुम जाके सो जाओ। वीर जी, राज आया। वीर जी को राज का सलाम। आओ राज, तुम तो हमारे डेरे का रास्ता ही भूल गए। रास्ता वीर जी कोई भी इख्तियार करें, पहुंचता आपके घर की तरफ। तुम्हारे इन्हीं बातों का तो मज़ा आता है। ज़रा नवाजी है वीर जी आपकी, हम तो आपके खादिम हैं। खादिम और आप जैसे अगर हमारे मालिक भी हो तो हम बेफिक्र हो जाएं। बेफिक्र तो हम हैं आपकी वजह से वीर जी, वरना इस शहर में कौन किसी को जीने देता है। ओ यार, ये जीने मरने की बातें ना करो, हमें बहुत डर लगता है। तो कैसे याद फरमाया आपने? यार, वो थोड़े से पैसे हमारे पास फालतू पड़े हैं। मैंने सुना है तुम कोई प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हो, और पैसों की ज़रूरत तो इंसान को होती रहती है। क्यों ना थोड़ा सा शेयर हमारा डाल दो, काम भी होता रहेगा और रास्ता भी रहेगा। वीर जी, बात दरअसल ये है कि इस बार मैं अपने फाइनेंस से ही काम करना चाहता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, इंडिपेंडेंट हो गए हो तुम। भाई, राज साहब के लिए चाय ले आओ। नहीं वीर जी, चाय फिर कभी पियेंगे, अभी इजाज़त दीजिए। चाय फिर भी पियेंगे? अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। कैसे जा सकते हो? हम दरअसल तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं, इसलिए फाइनेंस डाल रहे हैं, वरना हमें तो फाइनेंस निकालने की आदत है। वो दरअसल राज, ये लफ्ज़ों का जोड़ना तोड़ना हमें नहीं आता, सीधे सीधे लफ्ज़ों में बता दो बस। हम तो तुमसे ये जवाब भी नहीं चाहते कि लफ्ज़ों को जोड़ने में और उनको अदा करने में वक्त लगेगा। ठीक है वीर जी, मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। वीर जी, राज की उड़ान में तेजी देख रहे हैं आप? जो परिंदा
अपनी ताकत से ज़्यादा उड़ने की कोशिश करता है, वो मुंह के बल ही गिरता है। क्या बात है राज? मुझे इस वक्त बुलाने का मकसद है कोई अर्जेंट प्रॉब्लम है, वरना थोड़ी देर के बाद तो हमने पार्टी में मिलना ही था। गोली मार यार इस पार्टी को। वो पहली दफा तेरे मुंह से सुन रहा हूं ये बात, वरना राज और पार्टी एक ही चीज के नाम है। बोल, और बोल क्या बात है? तू सच कह रहा था चौधरी। हमारे प्रोजेक्ट को देख के बहुत से मुंह राल से भर गए, और आज तो एक मुंह से राल टपक ही गई। हाँ, सेठ इस्माइल। नहीं, वीर जी। वीर जी? मैं समझा नहीं। वीर जी ने मुझे बुला के सीधी सीधी पार्टनरशिप ऑफर की। मुझे उसके तेवर चौधरी अच्छे नहीं लगे। तो तूने फिर इनकार कर देना था। मैंने कहा ना कि उसके तेवर अच्छे नहीं थे, और सोचने की हर खिड़की को बंद रखने का मशवरा दिया। जब सब कुछ तय हो गया है तो मुझे बुलाकर गुफ्तगू करने का मकसद क्या है? सब कुछ एक तरफा है, और ये मेरा फैसला नहीं है, इसलिए मुझे मंजूर नहीं। जानता तू क्या कह रहा है? ओए होश में तो है। ओए होश आया तो सोच बदली है। अब काम करना है तो अपने ढंग से, और जीना है तो अपने रंग से। इस जंग का सबसे ज्यादा फायदा सेठ इस्माइल उठाएगा। मेरे नजदीक जंग का नकारा बजा के भागने से बेहतर है कि डट कर मुकाबला किया जाए। तो फिर इस मौके को हाथ से ना जाने देना। आदर की प्लानिंग तो बहुत अच्छी है। अगर इस प्रोजेक्ट के लिए वो प्लॉट मिल जाए जिसपे कब्जा तो किसी और का है, लेकिन मिल्कियत वो राज की है। राज के प्लाट पर कब्जा? क्या राज इतना कमजोर हो सकता है? राज बहुत समझदार आदमी है, बस कब्जा तो जब चाहेगा छुड़ा लेगा। फिलहाल मुफ्त में उसके प्लॉट की प्रोटेक्शन हो रही है। क्या जरूरत है कि कब्जा छुड़ा के किसी और काबिज को दावत दे दे? ना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है, ऐसा ही है। राज को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो ऐसा करते हैं, इस प्रोजेक्ट में एक मिनिस्टर को शामिल करके हिस्सेदार बना लेते हैं और राज को प्लाट बेचने पर मजबूर करते हैं। बहुत हो गए, बड़ी दूर की कोड़ी लाए। मैं यूँ करते हैं, उसमें हुकूमत को शामिल कर लेते हैं। नहीं, अपने प्रोजेक्ट को अवामी प्रोजेक्ट का लेबल लगा के आइडिया फ्लोट कर देते हैं। डन। लेकिन पहले राज से सौदे की बात कर लेते हैं। हाँ, मैं नहीं बेचेगा किसी सूरत। खरीदार हम नहीं होंगे, कोई और होगा। कोशिश करके देखो, है बहुत कहानियां, समझ जाएगा। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगलियों को टेढ़ा करना पड़ता है। करो करो करो, गुड। एंड यू नो, फिर मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए। आप सिर्फ बातें ही करते रहेंगे या कुछ ऑर्डर भी करेंगे? भाई, हम उस चीज का ऑर्डर कैसे कर सकते हैं जो हमारे पास वाफिर मिकदार में? क्या मतलब? क्या चीज? मतलब प्यार, मोहब्बत, इश्क। लेकिन इन चीजों से पेट नहीं भरता। और रियली मुझे नहीं मालूम था। एनीवेज, अभी ऑर्डर किया। लेकिन जरा संजीदगी से। माय डियर, संजीदगी से सिर्फ प्यार किया जा सकता है और कुछ नहीं। लेकिन संजीदगी से जिंदगी नहीं गुजरती। इसके लिए बहुत सा काम करना पड़ता है। भाई, काम तो कर रहा हूँ।
सरकारी नौकरी करता हूँ एक आला ओहदे के साथ। हाँ, एक आला ओहदा, सैलरी इतनी कि कोई ख्वाहिश न पूरी कर सके, और जिंदगी 24 घंटे दाव पर। तो फिर तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? कारोबार जिसमें जितनी मेहनत उतनी ही कम, मुनाफा जितना चाहो। तो मेरे डैड की कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? नहीं महक, मैं लोगों के अरमानों के साथ नहीं खेल सकता। उनके सपने अपने मुनाफे की भेंट नहीं चढ़ा सकता। मैं तो इस माशरे से बुराई खत्म करना चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं उम्मीद की किरण तो बन सकता हूं जिस पे तुम फख्र कर सको। मैं ये मानता हूं, हो सकता है कि मैं तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात पूरी ना कर सकूं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी केयर कर सकूं। और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर तुम मेरे वसाइल से खुश हो तो मेरे साथ चलो, वरना मैं समझूंगा कि मेरी भाभी बिल्कुल सच कहती है। सॉरी आमिर, तुम्हारी भाभी क्या कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन ये हरगिज़ मेरा मतलब नहीं था। मैं उस चीज़ की ख्वाहिश कैसे कर सकती हूँ जिसको मैंने बचपन से लेकर आज तक बहुत देखा है। दौलत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए बहुत कुछ है। लव यू टू। लेकिन भूख लगी है। हाँ, भूख का इलाज है मेरे पास। एक्सक्यूज मी। शगुफ्ता, तू? What a big surprise! कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसी है? मैं भी ठीक। कहाँ चली गई थी तू बगैर बताए? पता है कितनी अकेली थी तेरे बगैर? कहीं नहीं यार, बस लंदन गई थी। हाँ, मगर तुझे मैंने बहुत मिस किया। आ बैठ। मगर सही बताऊं, वहाँ मैं इतनी बिजी रही कि तुझे फ़ोन नहीं कर सकी। अच्छा, कौन है वो? है एक रोमांटिक सा बेवकूफ़। दौलतमंद है? अरे तुझे तो पता है, कंगनों के साथ मिलना तो क्या, मैं तुमके साथ बैठना भी पसंद नहीं करती। तू बता अपने बारे में। मेरे पास क्या है सुनाने के लिए? वही बकबक। तू बहुत अच्छी है शगुफ्ता। तू जब चाहती है कहीं भी चली जाती है, अपनी मर्जी से किसी से भी मिल लेती है। बात औकात इसके लिए बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। हाँ ठीक है, कोई पाबंदी तो नहीं है। खैर तू छोड़, तेरे वो कहाँ हैं? वो होगा किसी काम में घुसा होगा, और कर भी क्या सकता है। वो काम करे और हम इंतज़ार करें उसका। किसी अच्छे वक्त का। अच्छा खैर छोड़, मुझे अच्छी सी चाय पिला अपने हाथों की। बैठ, आती हूँ।
हेलो, कैसे हैं आप? कोई क्लू नहीं मिल रहा कि आखिर उस मखबर के साथ कौन मिला हुआ था। सिर्फ एक ही रास्ता हमें मंजिल तक पहुंचा सकता है, अब वो है आमिर। क्योंकि या तो वो मुखबर आमिर के साथ काम करता था, और अगर वो किसी के साथ काम करता था तो फायदा आमिर ने उठाया। जिंदगी बहुत तंग हो गई है। पारो को पहली बार परेशान देखकर मैं बहुत परेशान हो गया हूं, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं। हमारा वास्ता आमिर से पड़ा है और वो बहुत उलझा हुआ है। उलझा हुआ नहीं, बल्कि उसने उलझाया हुआ है, यूं कहो। हाँ, यही कहना चाह रही थी मैं। इस उलझाव ने लफ्ज़ों की तरतीब को उलझा कर रख दिया है। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिंदगी आसान हो जाए। जुर्म की दुनिया में दाखिल होने के लिए रास्ते तो बहुत हैं पारो, मगर बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। मौत के बाद शायद जिंदगी आसान हो जाए, मगर जो कुछ जिंदगी में गुजारा है उसकी सजाएं बहुत मिलेंगी। वो रास्ता अब मुझे तलाश करना है। सारी जिंदगी यूं ही नहीं गुजारी जा सकती। कैसी हूँ मैं, ये तो मिलने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ऐसी बातें तो मुलाकात के बाद ही पता चलती हैं। अरे मुलाकात भी हो जाएगी, मिल भी लेंगे, पहले वक्त का तायुन तो कर लीजिए। अगर यही बात मैं वीर जी से कह दूं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी ना? यकीनन। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। वो चुन्नी काकी है ना? What do you mean by चुन्नी काकी? देखो, तुम जानती हो कि मुझे जुबानों पे इतना अबूर हासिल नहीं है, प्लीज। क्या तुम उनका काम दिल से कर रहे हो? अपने पीछे ताकत इंसान डरता तब है जब कमजोर होता है। मैं और आपका दोस्त, यानी कि एक तरफा फैसला, ये आपने कैसे सोचा कि मैं आपका दोस्त हूँगा? हमारे नज़दीक जो दुश्मन नहीं होता वो दोस्त होता है। ओह, आई सी। वीर जी की ऑफर राज ने ठुकरा दी? हाँ, कंफर्म न्यूज़ है सर। अब उसे मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता। टीम के किसी भी आदमी पे इल्जाम लगाने से पहले सोच लेना था। इल्जाम को साबित भी करना होगा। साबित करने की सूरत में सजा जानते हो? जी।